बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम उसामा अहमद ख़ान है और आप देख रहे हैं सौतुल कुरआन अस्सादी नशरियात। आपको पता है ईद कुर्बा की आमद है और लोग हर मुसलमान वो सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए अपने लिए जानवर की ख़रीदारी और इस जज्बे से सरशार होकर वो इस कुर्बानी मुहिम में अपना मुकम्मल हिस्सा लेता है। इन्हीं मामलात और इन्हीं मसाइल पर अक्सर लोग कुरान और हदीस के मामलात से दूर रहे हैं। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शेख अबू याह्या अस्सादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। शेख साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कहेंगे कुर्बानी की अहमियत और उसकी फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या होगी, ज़रा बता सकते हैं? फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़िए और कुर्बानी अदा कीजिए। है कुर्बानी क्या है? कुर्बानी का मतलब क्या है? कुर्बानी का असल मकसद और मतलब क्या है? देखिए, कुर्बानी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए और रब की रज़ा और खुशनुदी की खातिर साल में एक मरतबा अल्लाह के सामने कोई कुर्बानी या कोई ज़बीहा पेश करना, इसे कहते हैं कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का पस मंज़र क्या था? ज़बरदस्त। अच्छा, सवाल है कि ये भी अक्सर लोग पूछते हैं कि कुर्बानी का हुक्म क्या है, क्या ये सुन्नत है या मुस्तहब है? पहले बात तो ये है कि सहाबा इस बात को नहीं जानते थे कि ये चीज़ फ़र्ज़ है या सुन्नत है, मुस्तहब है। क्या बस अल्लाह के रसूल हर साल कुर्बानी करते थे तो हम भी करते थे। जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है, क्या निसाब को पहुंचाना भी ज़रूरी है? कोई सही हदीस हमें ही नहीं मिलते कि अल्लाह के रसूल ने बताया हो कि साहिब इस निसाब का होना लाजमी है कुर्बानी में। बल्कि अगर आपके पास इस्तिताअत से ज़ायद माल है, पैसे हैं, तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर सकते हैं। जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए और मतलब किन जानवरों पर कुर्बानी हो सकती है? अक्सर अच्छा शेख साहब, यहाँ पर एक सवाल और है। अमूमन इस पर बहुत बहस होती है। बहस यूँ होती है कि अक्सर लोग कुर्बानी कहते हैं कि ईद के पहले दिन, ईद की नमाज के बाद वो शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 दिन तक, कुछ लोग कहते हैं 3 दिन तक, और अक्सर कहते हैं कि चौथे और पांचवें और छठे दिन तक भी कुर्बानी होती है। कुर्बानी का जो पहला दिन है शुरू होते हैं 10 ज़िलहिज्जा के ईद की नमाज के बाद से इसका शुरू हो जाते हैं और 13 ज़िलहिज्जा की गुरूब आफ्ताब तक। तो राजी बात यही है कि ईद उल अज़हा जो है कुर्बानी 4 दिन है, एक 10 ज़िलहिज्जा जो है और 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा। सवाल आखिरी ये है, अक्सर लोग कुर्बानी नहीं करते, या फिर अगर वो कुर्बानी कर रहे होते हैं तो उनके पास इदारा होता है, फैक्ट्री होती है, कोई भी एक जगह होती है, लोग काम करते हैं, वो उन्हें उन कुर्बानी के हिसाब से पैसे दे देते हैं और वो कहते हैं कि भाई इसकी आपने कुर्बानी करनी है। तो क्या वो बंदा उस पैसों की कुर्बानी कर सकता है, या फिर अगर वो कुर्बानी ना करे तो कोई और जवाब इसमें ऐसा करते हैं? तो ये हमारा पॉडकास्ट का सिलसिला था जिसकी आज ये पहली नशरियात थी जो आपके साथ शेयर की जा रही है। इंशाअल्लाह मज़ीद इस तरीके की पॉडकास्ट आती रहेगी। इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको आगाह करने का मकसद था, जो कुरान और हदीस की रोशनी में जितना शेख बता सकें आपको। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई भी बात हो, या कोई भी इसमें आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला से दुआ गो है, अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को, हमारी नीयतों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए।